BLG एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का रहने वाला है। जनन स्वास्थ्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक जनन स्वास्थ्य की हम चर्चा करेंगे। जनन स्वास्थ्य के अंदर जो समस्याएं हैं और कार्य नीतियां हैं जो बनी हैं हमारे देश में, उनकी हम चर्चा करेंगे। RCH कार्यक्रम ये क्या है? देखिए, भारत में 1997 में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आपसे कोई पूछे कि RCH क्या है तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को जनन अंगों, किशोर अवस्था, सुरक्षित यौन संबंधों तथा यौन संचारित रोगों के प्रति जागरूक करना। उलभ भेदन एमनियोसेंटेसिस पर रोक ये एक भ्रूणीय जांच है जिसका उपयोग आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए होता है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसके द्वारा लिंग परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है आपका वो है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। तो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। मृत्यु दर में भारी कमी आई। मातृ मृत्यु दर, जिसको MMR बोलते हैं, में गिरावट। शिशु मृत्यु दर, जिसको IMR बोलते हैं, में भारी कमी। और जनन आयु के लोगों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि होगी। तो ये मुख्य कारण थे जनसंख्या वृद्धि के। नियंत्रण के प्रमुख उपाय क्या हैं? ये जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको नियंत्रण के लिए क्या उपाय हैं वो किए गए। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम है वो उठाए गए। विवाह की वैधानिक आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम हैं वो बनाए गए। हम दो हमारे दो जैसे नारों का प्रचार यहाँ पर हुआ। प्रोत्साहन, छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करना और गर्भ निरोधकों के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला जो टॉपिक रहने वाला आपका वो है गर्भ निरोधक की प्रमुख विधियाँ। तो देखिए, प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से रोकना, आवधिक संयम, जैसे मासिक चक्कर के 10वें से 17वें दिन यौन संबंध से बचना, स्तनपान अनारतव, प्रसव के बाद 6 महीने तक ये जो विधि है वो काम में ली जाती है। इसके बाद में आती है रोध विधियाँ, बैरियर मेथड्स, कंडोम। यह न केवल गर्भधारण रोकता है बल्कि STD और AIDS मतलब एड्स से भी बचाता है। डायफ्राम एवं वॉल्ट्स महिलाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले रोध हैं। IUDs एवं गोलियां। IUD तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, ये गर्भाशय के अंदर रोपित की जाती है, जैसे कॉपर्टी है। और LNG 20 ये शुक्राणु की निषेचन क्षमता घटाते हैं। सहेली जो कि CDRI लखनऊ द्वारा निर्मित है, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गैर स्टेरॉयड गोली है भाई। नेक्स्ट, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म पूछी जाती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ समापन को MTP प्रेरित गर्भपात कहते हैं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग मतलब कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति दी थी। MTP गर्भावस्था की पहली तिमाही 12 सप्ताह के दौरान सबसे सुरक्षित मानी जाती है। यह असुरक्षित यौन संबंधों या गर्भ निरोधकों की विफलता के मामलों में उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है यौन संचारित संक्रमण, STDs। तो यहाँ पर देखिए, प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? यौन संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, क्लेमाइडिया, हेपेटाइटिस B और HIV, एड्स
शामिल हैं। असाध्य रोग कौन कौन से हैं? तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हार्पिस तथा HIV संक्रमण को छोड़कर के बाकी सभी रोग पूरी तरह से साध्य हैं यदि समय पर इलाज हो जाए तो। बचाव के उपाय: अनजान साथियों या बहु साथियों के साथ यौन संबंध से बचें। मैथुन के दौरान सदैव कंडोम का प्रयोग करें। चिकित्सीय सलाह क्या है? किसी भी प्रकार का संदेह जैसे खुजली, तरल स्राव, दर्द होने पर तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। संकोच आपको बिल्कुल नहीं करना है। बंध्यता एवं ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसकी हम चर्चा करेंगे। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? देखिए, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहते हैं। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, निषेचन के बाद जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर तक के प्रारंभिक भ्रूण को महिला की फेलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। और GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उन महिलाओं के लिए जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन का उचित वातावरण दे सकते हैं। इसमें दाता से अंडाणु लेकर फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। इसके बाद में 30 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर MCQs है वो आपके सामने रखे गए हैं, तो आप आंसर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है सहेली क्या है? तो सहेली क्या है भाई? महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली है। दूसरा, सहेली का निर्माण कहाँ हुआ? तो CDRI लखनऊ के द्वारा हुआ। कॉपर्टी का क्या कार्य है? तो ये है शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता कम करना। चौथा प्रश्न है इनमें से कौन सा हार्मोन मोचक IUD है? तो कौन सा है? तो LNG20 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। MTP का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में MTP को किस वर्ष कानूनी मान्यता मिली? तो 1971 में, ध्यान रखें। उलवेदन एमनियोसेंटेसिस का मुख्य चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो आपका सही जो आंसर है वो रहने वाला है आनुवंशिक विकारों की जांच हेतु। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? तो 1951, आप याद कर लेना 1951। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स। इसके बाद में 11 का प्रश्न है कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एड्स और जेनाइटल हर्पिस नहीं है, बाकी के तो ठीक होने वाले रोग हैं। यदि समय पर आप इलाज कराते हो तो ठीक हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं भाई। 12 का IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहाँ निषेचन होता है? तो ये कहाँ होता है? शरीर के बाहर प्रयोगशाला में। 13 का है ZIFT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। 14 का है ZIFT तकनीक का उपयोग किन महिलाओं के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। 15 का है जन्म नियंत्रण की स्थायी विधि पुरुषों में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वासेक्टोमी। 16 का है महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। 17 का जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सभी हैं। मृत्यु दर में कमी का होना, मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, ये सब। 18 का भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो इसमें आ जाएगा लगभग 2% के आसपास। और 19 का कंडोम के उपयोग का अतिरिक्त लाभ क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, STD और AIDS से बचाव करता है भैया। 20 का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कॉपर मोचक IUD नहीं है? तो डी आ जाएगा प्रोजेस्टासर्ट आ जाएगा इसमें। 21 का प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक में क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है, पति या दाता के शुक्राणु को महिला में डालना। 22 का है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है? तो यह शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करना। 23 का है बांझपन का कारण क्या हो सकता है?
तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। शारीरिक है, जन्मजात, मनोवैज्ञानिक, ये सब। और 24 का एसटीडी का अन्य नाम क्या है? तो सी ऑप्शन सही है इसका, उपरोक्त दोनों, वीडी और आरटीआई। सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी सुरक्षित माना जाता है, कब तक माना जाता है? पहली तिमाही, मतलब 12 सप्ताह तक। आरसीएच का पूरा नाम क्या है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो जाएगा। 27 का है स्तनपान नार्तव विधि कितने समय तक प्रभावी होती है? तो अधिकतम ये प्रसव के बाद 6 महीने तक। कौन सी गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है? तो आपका सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन, सहेली। 29 का एचआईवी संक्रमण की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? तो आपका सही जवाब है डी। तो डी के अंदर क्या है? विडाल और एलिजा, ठीक है। और लास्ट है जनन स्वास्थ्य का पूर्ण अर्थ क्या है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। तो इसके साथ में आपकी एक क्लास है वो समाप्त होती है। आप बीएलजी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और उसमें आप निरंतर अभ्यास करते रहें। ऐसे ही जो क्विज वगैरह हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगी।